नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की गर्ग, फाउंडर ऑफ सावी प्रोफेशनल, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सावी प्रोफेशनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस और नोटिफिकेशंस आई हैं। कल की जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, 43rd काउंसिल मीटिंग थी कल, उसमें गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी सारी रिलीफ दिए हैं, जिसका काफ़ी सारे लोगों को इंतजार था। जो भी रिटर्न्स अपने फाइल नहीं कर पाए थे या फिर कुछ इशूज़ था, कुछ क्वेरी थी उनकी, तो उन सब के ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट ने अपना जवाब दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, वैसे दोस्तों ये काफ़ी सारी देखिए नोटिफिकेशंस आए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट से। कोविड रिलेटेड मेडिकल गुड्स इंक्लूडिंग मेडिसिन जो है ब्लैक फंगस की, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशंस के ऊपर आए हैं। एमएनएसटी स्कीम है। तो आइए सबसे पहले हम इस एमएनएसटी स्कीम को ही जानते हैं, जिसका आप सभी को इंतजार था कि एमएनएसटी स्कीम का अप्रूवल कब आएगा, इसके एक्सेप्टेंस कैसे और क्या होंगी। तो गवर्नमेंट ने देखिए मेजर ऑफ एमएनएसटी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर रिगार्डिंग लेट फी फॉर पेंडिंग रिटर्न्स। तो पेंडिंग रिटर्न्स जितनी भी थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एमएसटी स्कीम को एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जो एमएसटी स्कीम का पीरियड दिया है, जुलाई 2020 टू अप्रैल 2021। जी हाँ, आपने सही देखा। यानी जिनकी भी रिटर्न जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 के पीरियड के बीच की जिनकी भी जीएसटी रिटर्न पेंडिंग थी, उसमें गवर्नमेंट ने एमएसटी स्कीम को एक्सेप्ट कर लिया है। और उसमें गवर्नमेंट ने वेब कर दिया है लेट फीस को। और इसमें कैसे उन्होंने कैपिंग करी ये देख लेते हैं। Late fee capped to a maximum of rupees 500, 250 each CGST and SGST per return for taxpayer who did not have any tax liability for the said tax period। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिन किसी की भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, कोई टैक्स नहीं बनता था पे करने का, तो उनकी जो मैक्सिमम लेट फीस कैपिंग कर दी है 500 रुपये। जो मैक्सिमम जो लेट फीस थी 10,000 रुपये तक की थी, उस उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 500 रुपये कर दिया है। तो ये यहाँ पर काफी बड़ा बेनिफिट मिला है उन सभी टैक्स पेयर को जिनकी काफी समय से जीएसटी लेट फीस पेंडिंग थी, जो 1 साल से ज्यादा पेंडिंग थी, जिनके ऊपर मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की लेट फीस लगती थी। उनको मात्र 500 रुपये की लेट फीस देकर के अपने रिटर्न को एक्टिव करा सकते हैं। तो यहाँ पर उनको 9500 रुपये तक का बेनिफिट मिल रहा है। उसके अलावा दूसरी जो आई, लेट फी कैप टू मैक्सिमम ऑफ ₹1000, ₹500 फॉर सीजीएसटी पर रिटर्न फॉर अदर टैक्स पेयर। यानी कि जो अदर देन टैक्स पेयर है, जिनकी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी, जिनकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही थी, उनके लिए तो गवर्नमेंट ने 500 रुपये कर दिया है। लेकिन जिसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी उनके लिए गवर्नमेंट ने 1000 रुपये कर दिया है, 500 रुपये एक सीजीएसटी और एजीएसटी में। और ये जो रिटर्न है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक टाइम पीरियड दिया है कि ये जो आपकी जुलाई 17 से लेकर के अप्रैल 2021 तक की रिटर्न है, ये आपको फाइल कब तक की करनी है, 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक। जी हाँ दोस्तों, तो ये डेट आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा अपनी, क्योंकि ये यहाँ पर 3 महीने का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने कि आप 3 महीने के अंदर में अपनी जो पेंडिंग रिटर्न है जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक की, ये आप फाइल कर सकते हैं विद मैक्सिमम लेट फीस ऑफ ₹500, जिनकी टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं बन रही थी, और मैक्सिमम ₹1000 अदर देन दिस। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने जीएसटी टैक्स पेयर को, जिनकी भी रिटर्न पेंडिंग थी जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक, जो फाइल नहीं कर पाए थे अपने रिटर्न को, तो यहाँ पर वो फाइल कर सकते हैं। उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है टैक्स की आपका लेट फीस से, 500 और 1000 रुपए तक के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ रेशनलाइज किया है लेट फीस इम्पोज के अंडर सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये क्या है देख लेते हैं दोस्तों। To reduce burden of late fee on small taxpayer, the upper cap of late fee is being rationalized to align late fee with tax liability turnover of the taxpayer as follows। तो स्मॉल टैक्स पेयर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रेशनलाइज किया है, यहाँ पर कैपिंग करी है। The late fee for delay in furnishing of Form GSTR 3B and Form GSTR 1 to be kept per return। यहाँ पे पर रिटर्न कर दिया है। तो इसमें क्या है, फॉर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी इन जीएसटीआर 3B और नील आउटवर्ड सप्लाईज इन जीएसटीआर 1, द लेट फी टू बी केप्ट एट ₹500। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो टर्नओवर वाइज और नील टैक्स लायबिलिटी वाइज क्या है, जिनकी भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती थी और जिनकी भी कोई नील आउटवर्ड सप्लाईज थी जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 1, उनके लिए गवर्नमेंट ने मैक्सिमम ₹500 को कैप कर दिया है। इसके अलावा फॉर अदर टैक्स पेयर, इन अदर टैक्स पेयर जो है जिनका टैक्स नहीं बनता, जिनका टैक्स बनता है, या फिर जिनकी जो टर्नओवर है वो अदर देन नील आउटवर्ड सप्लाईज है, उसके लिए गवर्नमेंट ने टर्नओवर वाइज कुछ कैपिंग करी है। फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, तो ये एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे उनको कुछ गवर्नमेंट ने कैपिंग करी। वो क्या है, इन प्रीसीडिंग ईयर अप टू ₹1.5 करोड़ लेट फी टू बी केप्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹2000। यानी कि जिनकी पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा की 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर थी, उनके लिए गवर्नमेंट ने ₹2000 मैक्सिमम कैपिंग कर दी है। और फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर बिटवीन 1.5 करोड़ टू ₹5 करोड़,
उनके लिए जो गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दी है 5,000 रुपीज की, यानी कि जिनकी 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक की टर्नओवर थे उनकी 5,000 रुपए तक की लेट फीस की कैपिंग कर दी है। फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर एबव ₹5 करोड़, लेट फी टू बी केप्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000। तो यानी कि जिनकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर थी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, उनको जो मैक्सिमम लेट फीस थी 10,000 रुपए वही पे करनी होगी। यहाँ पर 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ वालों तक के लिए जो गवर्नमेंट ने कैपिंग करी है वो 2,000 रुपए, 5,000 रुपए की 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक वालों के लिए 5,000 रुपए, और अप टू 1.5 करोड़ वालों तक के लिए 2,000 रुपए। तो यहाँ पर भी ये काफी रिलीफ मिला। ये एक्चुअली डेट अभी तक क्लियर नहीं है, तो ये जैसे भी नोटिफिकेशन आता है इसका फाइनल, इसमें आपको पूरी डेट क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 4 बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर, तो कंपोजिशन टैक्स पेयर को भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफी रिलीफ दिया है। भी कैप्ड 500 रुपए कर दिए पर रिटर्न। जो कंपोजिशन टैक्स पेयर थे जिनकी फॉर्म GSTR 4 जाते थे उनके 500 रुपए कर दिए। इफ टैक्स लायबिलिटी इज नील इन द रिटर्न, अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, तो अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उनकी जो मैक्सिमम लेट फीस है वो 2,000 रुपए कर दी है। और लेट फी पेबल फॉर डिलेड फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 7 टू बी रिड्यूस टू 50 रुपीज पर डे टू एंड टू बी केप्ट टू ए मैक्सिमम ₹2,000। तो यहाँ पे जो GSTR 7 थी उसकी भी लेट फीस को कम कर दिया गया, 50 रुपए पर डे कर दिया गया और मैक्सिमम कैप करके 2,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों जो कोविड-19 रिलीफ रिलेटेड मेजर्स थे, जो पहले भी नोटिफिकेशन आया था मार्च अप्रैल मई के लिए, अभी उसमें कुछ और एडिशंस किया गया। इन एडिशन टू रिलीफ मेजर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर, वाइड नोटिफिकेशन इशूड ऑन 1st of May 2021, the following further relaxation are being provided to the taxpayer. For small taxpayer, aggregate turnover up to ₹5 crore, जिनकी भी टर्नओवर, जो स्मॉल टैक्सपेयर है जिनकी 5 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर है, उनके और मार्च और अप्रैल का जो टैक्स की पीरियड है, नील रेट फॉर इंटरेस्ट फॉर 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B और फाइलिंग ऑफ पेमेंट 06 चालान, यानी कि जो नील रेट है इंटरेस्ट फॉर 15 डेज, आपका फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, यानी कि अगर अप्रैल की जैसे ड्यू डेट थी जो गवर्नमेंट ने 19 जून कर दिया, एक्चुअल जो डेट होती है 20 मई, 20 मई से बढ़ाकर जैसे कि उन्होंने 15 दिन का दिया है 4 जून, आपको 4 जून तक अगर आप टैक्स पे कर देते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। reduced rate of 9% thereafter for further 45 days and 30 days for March 2021, April 21 respectively। तो जो फर्दर उसके बाद रिड्यूस रेट है 9% कर दिया गया, मार्च के लिए 45 डेज एंड अप्रैल के लिए 30 डेज। तो यानी कि 19 जून तक अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं और टैक्स पेमेंट करते हैं तो आपको 9% लगेगा। वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग रिटर्न फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड मार्च और क्वार्टर एंडेड मार्च 2021 एंड अप्रैल 2021 फॉर 60 डेज एंड 45 डेज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर लेट फीस के लिए भी वेवर दिया गया है फॉर्म GSTR 3B के लिए, जिनकी मार्च की रिटर्न थी, जो क्वार्टरली मार्च यानी कि जो जनवरी टू मार्च क्वार्टरली स्कीम एक्सेप्ट की हुई थी उन्होंने, और अप्रैल की, उसमें 60 डेज और 45 डेज तक का टाइम दिया गया फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B। इनकी जो डेट है वो एग्जैक्टली डेट हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ये एक शेड्यूल चार्ट बना करके कि किस किस की क्या डेट्स रही हैं और क्या एक्सटेंड हो गई है। उसके अलावा नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर first 15 days from the due date of furnishing the statement in CMP 08 by composition dealers in quarter ended March 2021 and reduced rate of 9% thereafter for further 45 days। तो composition schemes वालों उनके लिए भी वही रहा है, 15 days का जो first 15 days है उसमें नील है, then after उसका 9% उनको कर दिया गया है। फॉर मई 2021 टैक्स पीरियड वालों के लिए नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्दर 15 days from the due date of furnishing the return in form GSTR 3B और filing of tax payment and reduce rate 9% and thereafter for 15 days। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट 15 दिन के लिए नील कर दिया गया इंटरेस्ट को और उसके बाद 9% फॉर अगले 15 दिन के लिए। और वैसे ही फर्निशिंग जो वेवर ऑफ लेट फी है वो टैक्स पेयर फाइलिंग मंथली रिटर्न फॉर 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B। तो यहाँ पर जो लेट फीस है उसको भी इंक्रीज करके जो बढ़ा दिया गया, उसकी टाइमलाइन बढ़ा दी 30 डेज से, और उसका फॉर लास्ट टैक्स पेयर एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% फॉर फर्स्ट 15 डेज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर टैक्स पीरियड मई 2021। तो मई के लिए जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया गया फॉर फर्स्ट 15 डेज के, यानी कि जो मई की जैसे जून 20 जून है तो उसके 5 जुलाई तक के लिए, 4 जुलाई तक के लिए 9% कर दिया गया। Waiver of late fee for delay in furnishing return in form GSTR 3B for tax period May 2021 for 15 days from the due date of furnishing form GSTR 3B। तो यहाँ पर लेट फीस का भी वेवर दिया गया 15 डेज के लिए।
इसके अलावा सर्टेन अदर कोविड-19 रिलैक्सेशन दिए गए हैं। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 आईएफएफ फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 में 15 डेज। जो जीएसटीआर 1 और आईएफएफ है उनको मई 2021 के लिए 15 डेज बढ़ा दिया गया है। Extension of due date of filing GSTR 4 for financial year 2021 to 31st जुलाई 2021 कर दी गई है। Extension of due date of filing ITC 04 for quarter ended March 21 के लिए भी जो बढ़ा करके डेट 30 जून 2021 कर दी गई है। Cumulative application of Rule 36 subsection 4 for availing ITC for tax period April, May and June 2021 in the return for the period of June 2021। जो ये 36 सबसेक्शन 4 का जो सेक्शन था, जो एक आईटीसी को क्लेम करने की जो लिमिट थी वो 105%, इसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रैल में जून को क्यूमुलेटिव कर दिया गया है, जो इसके लिए रिलैक्सेशन दी गई है और जो जून में जाकर के इसको क्लब की जाएगी। अलाउइंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय कंपनीज यूजिंग ईवीसी। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी या जो कंपनीज थी जहां पर डीएससी मैंडेटरी था रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, उनको ईवीसी मोड को कर दिया गया है और जो डेट बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दी गई है। Relaxation under section 168A of GST Act, the time limit for completion of various action by an authority or by any person under the GST Act which falls during the period from 15th April to 29th June to be extended up to 30th June। यहाँ पर भी कुछ अथॉरिटीज और टैक्स पेयर्स पर्सनस के लिए डेट बढ़ा करके जो कुछ नोटिसेस थे उनको डेट बढ़ा के 30 जून कर दी गई है। इसके अलावा हम आते हैं जो एनुअल रिटर्न के ऊपर, जो यहाँ पर एनुअल रिटर्न में भी गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी है। Amendment in Section 35 and 44 GST Act made through Finance Act 2021 to be notified. These would ease the compliance requirement in furnishing reconciliation statement in Form 9C, GSTR 9C। अब GSTR 9C को लिए सबसे पहले इसमें जो रिलैक्सेशन दिया, एच टैक्स पेयर वुड बी एबल टू सेल्फ सर्टिफाई। सब पहले क्या होता था, जितने भी GSTR 9C थी उनको कौन सर्टिफाई करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाई कर दिया, यानी जो टैक्स पेयर है वो अपनी GSTR 9C खुद सर्टिफाई कर सकते हैं। For this change will apply for annual returns for financial year 2021। ये financial year 2021 से applicable होगा। The filing of annual return form GSTR 9/9A for financial 21 to be optional for taxpayer having aggregate annual turnover up to ₹2 crore। 9A के लिए तो पहले भी रिलैक्सेशन दी गई थी, ऑप्शनल कर दिया गया था यहाँ पर, बट अब 9 और 9A दोनों के लिए आ गया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जिनकी भी टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए तक के लिए, उनके लिए फाइल करना ऑप्शनल हो गया है 9 और 9A। The reconciliation statement in Form GSTR 9C for the financial year 2021 will be required to be filed by taxpayer with annual aggregate turnover above ₹5 crore। जो 5 करोड़ के टर्नओवर के 9C for financial 2021 के लिए कर दिया है। Retrospective amendment section 50 of the GST Act with effect from 1st July 2017 providing for payment of interest on net cash basis to be notified at the earliest। यहाँ पर लोगों का जो इंटरेस्ट था लेट पेमेंट पे, उसके ऊपर भी था, जो नोटिफाइड इनको किया है। ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव बेस पे क्या 1 जुलाई 2017 से नेट कैश बेसिस पे, इसके लिए अभी नोटिफाइड क्लियर नहीं आया है, इसके लिए क्लियरली नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा। GST Council recommended amended certain provision of Act so make the present system GSTR 1 and 3B return filing as default return filing system in GST। इसके अलावा जैसे कि हमने जो ऊपर में स्किप किया था कि कोविड से रिलेटेड कोविड-19 रिलीफ थी, तो ये भी मेडिकल टर्म्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी दिए, इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होंगी और आपको आप सभी के लिए यूजफुल रही होंगी। तो आप ये जो डेट्स हैं आपने नोट कर ली होंगी और इन पे आप बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा। तो जिनके भी रिटर्न्स पेंडिंग थी पुरानी जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए, वो 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद लेट फीस ऑफ मैक्सिमम 500 एंड मैक्सिमम 1000 रुपीज। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।